तो स्टूडेंट अब है आपका हृदय का चालन तंत्र। हृदय का चालन तंत्र से मतलब है कि हृदय में जो पेशियों के लयबद्ध संकुचन होते हैं, तो इन लयबद्ध संकुचन को करवाने के लिए जो आवेग उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है जी, जो ये आवेग उत्पन्न कर रहे हैं वो कौन सा तंत्र कर रहा होता है? आपका चालन तंत्र कर रहा होता है। हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए जो आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र है, जो तंत्र क्या करेगा? आवेग उत्पन्न करेगा ताकि हृदय में उपस्थित पेशियां रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या लयबद्ध संकुचन कर सके। लयबद्ध संकुचन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया पहले। तो उस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? चालन तंत्र बोलते हैं। जैसे कि ऐसा है, जैसे कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा तंत्र जिसमें क्या होता है? पाचन की क्रिया चलती है। तो यहाँ पे क्या है? चालन तंत्र। तो चालन तंत्र क्या होता है हृदय का? कि हृदयों में जो हृदय में क्या हो रहा है? हृदय की पेशियों के अंदर जो लयबद्ध संकुचन हो रहा है, तो उस लयबद्ध संकुचन को करवाने के लिए जो जरूरी आवेग होते हैं वो जिस तंत्र द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र का निर्माण कुछ संरचनाओं द्वारा होता है, और इन संरचनाओं का नाम क्या है ये अपन देखते हैं। तो पहली जो संरचना होती है वो होती है शिरा आलिंद घुंडी। क्या होती है? शिरा आलिंद घुंडी, या इसे बोलते हैं अपन SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड। इसका पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड, या हिंदी में कहे तो शिरा आलिंद घुंडी। दूसरा जो होता है इसका वो है आलिंद निलय घुंडी। क्या होता है? आलिंद निलय घुंडी, या जिसे अपन बोलते हैं AV नोड। तीसरी जो संरचना होती है वो होती है हिंजगे समूह, और चौथी जो संरचना है वो होती है पुरकिंजे तंतु। तो ये जो चार संरचनाएं होती हैं, SA नोड, AV नोड, हिंजगे समूह और पुरकिंजे तंतु, ये चारों मिलकर क्या करती है? चालन तंत्र का निर्माण करती है। ओके जी, तो इन्हीं चारों संरचनाओं से चालन तंत्र का निर्माण होता है, और ये क्या करते हैं? ये पेशियों को लयबद्ध संकुचन के लिए जरूरी जो आवेग होते हैं वो प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे नोड क्या होता है। तो शिरा आलिंद घुंडी या ऐसे नोड हृदय स्पंदन ऐसे पर्व की या ऐसे नोड, या जिसे बोल सकते हैं अपन शिरा आलिंद घुंडी की संकुचन के कारण होती है। यानी कि जो हृदय स्पंदन जो होता है, यानी कि जो आपका हृदय संकुचित होता है, वो किसके कारण होगा? वो आपका ऐसे नोड के संकुचन के कारण होता है। यानी कि जो आपका शिरा आलिंद घुंडी है, जब उसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है तो आपके हृदय स्पंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि वहां से स्टार्टअप होता है किसका? हृदय स्पंदन का। अगर आपका ऐसे नोड यानी कि शिरा आलिंद घुंडी संकुचन नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा? तो आपका हृदय स्पंदन नहीं करेगा। तो इसीलिए जो आपके ऐसे नोड होते हैं वो संकुचन करने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। जो आपके होते हैं ना हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर कई बार बोलते हैं कि पेसमेकर चेंज किया जाता है, तो वो पेसमेकर कुछ नहीं होता। वो पेसमेकर क्या होता है? ऐसे नोड या शिरा आलिंद घुंडी होती है, और ये क्या करता है? ये हृदय को स्पंदन करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि हृदय को जो आपके जरूरी आवेग उत्पन्न करने में जो मदद करता है वो कौन करता है? शिरा आलिंद घुंडी मदद करती है। इसी के द्वारा हृदय स्पंदन उत्पन्न होता है। ठीक है जी। तो बात करते हैं आगे कि हृदय स्पंदन ऐसे पर्व की संकुचन के कारण होती है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। शिरा आलिंद पर्व हृदय पेशी व तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तो बेटा ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि आपका जो ऐसे नोड है यानी शिरा आलिंद पर्व है वो हृदय पेशी और कोशिका से बना होता है। इसीलिए हृदय पेशियों में संकुचन होने पर हृदय स्पंदन होता है, और जैसे ही हृदय पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा, तो आपका क्या होता है? हृदय स्पंदन होता है। क्योंकि जब हृदय की पेशियां संकुचित होगी तो वहां पे धीरे धीरे क्या होगा? एक क्रम के अनुसार संकुचन होने लग जाएंगे, और आपका जो हृदय है वो संकुचित होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? स्पंदन करने लग जाएगा, यानी कि दिल धक धक करने लग जाएगा। क्यों? गाना याद आया? ओके, चलो गाने पे ध्यान मत दो, चलो आगे चलो। तो सर्वप्रथम ऐसे नोड क्या होता है? आपका संकुचित होता है। ये मैं अभी डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या होता है? ऐसे नोड जो होता है वो संकुचित होता है, जिसके कारण आलिंद संकुचित होता है। जल्द ही आवेग जो होते हैं वो आपके आलिंद नीले घुंडी की तरफ
स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, यानी एवी नोड की तरफ स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। एवी नोड अंतर आलिंद पट्ट के मध्य में दाईं ओर स्थित होता है। तो एवी नोड जो होता है वो कहाँ होता है? अंतर आलिंद पट्ट। मैंने कहाँ बताया था अंतर आलिंद पट्ट? अभी अपन देखेंगे। के मध्य में दाईं ओर स्थित होते हैं तथा इनसे आवेग हिंज के समूह जो अंतरा नीले पट्ट पर उपस्थित होते हैं स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे पुरकिंज तंतु तक स्थानांतरित होकर नीले को संकुचित करते हैं। ऐसे नोड के संकुचन में 70 से 80 मिनट प्रति मिनट का समय लगता है, यानी कि ऐसे नोड में जो संकुचन होता है वो 70 to 80 टाइम पर मिनट, यानी 70 से 80 बार 1 मिनट में संकुचन होता है, और एवी नोड में इससे धीरे होता है। तो देखिए बच्चों, अब बात करेंगे अपन कि जो आपका चालनी तंत्र है, यानी कि हृदय का कंडक्शन सिस्टम यानी कि चालनी तंत्र, वो किस प्रकार काम करता है। तो बेटा अभी तक अपन ने क्या देखा, कौन कौन सी चीज काम में आएगी। एक तो ऐसे नोड जिसे अपन बोलते हैं सिरा आलिंद पर्व या घुंडी, ठीक है जी। दूसरा जो होता है वो होता है एवी नोड जिसे अपन बोलते हैं आलिंद नीले पर्व। तीसरा जो होता है वो होता है हिंज के समूह, इंग्लिश में बोला जाता है बंडल ऑफ हिंज। इसके बाद चौथा होता है पुरकिंजे तंतु। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका क्या है, जैसे मान लो इसमें सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये आपका है, अपन को इसी की जरूरत पड़ेगी। ये आपके मैंने वॉल बना दिए, ठीक है जी। और ये मैंने आपके जो पहला नीले हो गया और ये दूसरा नीले हो गया। यहां से आपकी महाशिरा है वो आ गई, और ये आपका एट्रियम का पार्ट आ गया। एक बार मैं सिंपली आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो याद रखना बच्चों, जैसे मान लो ये क्या है, ये इसका जो भाग है महाशिरा का वो अंदर की तरफ खुल रहा है। तो आपका जो ऐसे नोड होगा वो क्या होता है, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये मतलब जैसे यहाँ पे खुल रही है, ठीक है जी, ये अंदर वाला भाग है। तो इस सिरे पर आपका क्या होता है, इस सिरे पर आपका पाया जाता है ऐसे नोड, यानी जहां पे, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जो महाशिरा का अंतिम हिस्सा होता है, जो क्या होता है, महाशिरा का अंतिम हिस्सा, यानी जहां पे महाशिरा खुलती है उस जगह पर क्या उपस्थित होता है आपका, उस जगह पर जो ऐसे नोड है वो उपस्थित होता है, ठीक है जी। और इसके जस्ट जो अंतरा आलिंद जो पट है वहां पे क्या उपस्थित होता है आपका, वहां पे होता है आपका एवी नोड, यानी कि दोनों जो आलिंद है, जो दोनों आलिंद आपके वो जिस सेप्टम के द्वारा यानी जिस पट के द्वारा विभाजित होते हैं, जैसे कि ये आपका बायां आलिंद हो गया, ठीक है जी, और ये आपका दायां आलिंद हो गया। तो इस दोनों आलिंद के मध्य जो ये पट पाया जाता है, इसके पास में क्या स्थित होता है आपका, क्या स्थित होगा आपका एवी नोड, यानी कि आलिंद नीले पर्व उपस्थित होता है। ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और यहां से जो ये आवेग है वो क्या करते हैं आपके, जो ये अंतरा नीले पट है, इस पे क्या पाए जाते हैं, इस पे पाए जाते हैं आपके बंडल ऑफ हिंज। इनको क्या बोलते हैं, हिंज के समूह। इनको क्या बोलते हैं, हिंज के समूह। तो ये तो क्या हो गया आपका एवी नोड, ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये तो ऐसे नोड, यानी कि सिरा आलिंद पर्व, और ये हो गया आपका एवी पर्व, यानी कि आलिंद नीले पर्व। इसके बाद ये जो है आपका, ये हो जाता है आपका जो दोनों नीले के पट यानी अंतरा नीले पट पर जो पाए जाते हैं उसे अपन बोलते हैं हिंज के समूह। और ये हिंज के समूह से इस तरफ चले जाते हैं। ऐसी कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती है, दोनों नीले पर तंतुनुमा संरचना देखने को मिलती है। इन तंतुनुमा संरचनाओं क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं पुरकिंजे तंतु, क्योंकि इनको किसने खोजा था, पुरकिंजे ने खोजा था।
तो बेटा ये आपका क्या होता है, चालनी तंत्र होता है। अब काम कैसे करता है, तो देखो जो आपका ऐसे नोड है यानी कि शिरा आलिंद पर्व, उसमें क्या होता है, इनमें संकुचन होगा, और संकुचन होने के कारण क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो देखिए इसमें तो इसमें अभी देखा था अपन ने कि सबसे पहले क्या होगा, ऐसे नोड जो होता है वो क्या होता है आपका संकुचित होता है, उसके कारण जो आलिंद संकुचित होने लगता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ऐसे नोड है वो क्या होता है, संकुचित होता है। यानी जो आपका ये स्ट्रक्चर है ऐसे नोड या ऐसे पर्व, शिला आलिंद पर्व, उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, और इसमें संकुचन होने के कारण आलिंद जो है वो भी आपका संकुचित होने लगता है। और आलिंद संकुचन होने के कारण ये जो आवेग होंगे संकुचन के, वो ऐसे नोड से होते हुए किसमें चले जाएंगे, एवी नोड में चले जाएंगे। ऐसे नोड से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, एवी नोड पर चले जाएंगे। याद रखना जो ऐसे नोड के जो संकुचन होता है उसमें कितना समय लगता है, ये 70 से 80 बार पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 70 से 80 बार क्या करता है आपका ऐसे नोड संकुचन करता है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है कि भाई जो आवेग होंगे वो क्या करते हैं, आलिंद नीले घुंडी की तरफ स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जहां एवी नोड अंतर आलिंद पट के मध्य में कुछ दाईं ओर स्थित होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये आपका अंतर आलिंद पट है और इसमें क्या है, कुछ दाईं ओर आपका क्या है, ये जो एवी नोड है वो पाया जाता है। और यहां से जो आवेग होते हैं अंतरा आलिंद पट, यानी कि जो आपका ऐसे नोड है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल वेंट्रिकुलर पर्व यानी आलिंद निलय पर्व, यहां से आपके जो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऐसे नोड है उसमें संकुचन हुआ, संकुचन से क्या होते हैं, आलिंद संकुचित होने लगते हैं। अब जैसे ही आलिंद संकुचित हुए तो ये आवेग कहाँ होंगे, इस ऐसे नोड से कहाँ पहुंच जाएंगे, इस एवी नोड पर पहुंच जाएंगे, यानी कि अपने अंतरा जो नीले पर्व सॉरी जो आपका आलिंद नीले पर्व है वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद आलिंद नीले पर्व से ये जाएंगे किसके पास, हिंज के समूह के पास, और हिंज के समूह से होते हुए ये कहां चले जाएंगे, अंतिम दोनों तरफ दोनों नीले में पुरकिंजे तंतु पर चले जाएंगे। और जैसे ये पुरकिंजे तंतु में जाते हैं तो आपका जो निलय है वो क्या करने लग जाएगा, संकुचन करने लग जाएगा। और फिर वापस क्या होता है भाई, संकुचन करने लग गया, संकुचन से क्या होगा, निलय अगर संकुचित होंगे तो इनमें जो रक्त आ चुका है वो क्या करेगा, आपका इस तरफ से चला जाएगा कहाँ, महाधमनी में, और इस तरफ से चला जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में। उसके बाद ये भाग खाली हो चुका है, ये कैसा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। फिर वापस क्या होगा आपका, इसमें ब्लड आएगा, ब्लड आकर क्या होगा, जो ऐसे नोड है वो क्या होगा, संकुचित होगा। संकुचन होने से आलिंद वापस संकुचन करने लग जाएंगे, ये वापस क्या होगा आपका जो एवी नोड है, संकुचन जो होगा उसके आवेग वो एवी नोड पे चले जाएंगे। फिर एवी नोड से हिंज के समूह से पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतु से वापस क्या होता है, नीले संकुचित होता है। तो इस प्रकार ये जो चक्र है वो चलता जाता है। तो इसमें पुरकिंजे तंतु स्थानांतरित होकर नीले को संकुचित करते हैं। इस प्रकार ऐसे नोड का कार्य होता है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं हृदय का चालनी तंत्र। और बेटा ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें शिरा आलिंद पर्व जो है उसका काम पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।